वेलकम टू डिवाइन सोल गाइडेंस बाय नेहा कोहली। एंड आज हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड आपके जो पार्टनर हैं या क्रश हैं या स्पाउस हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या रहेंगी। लेट्स सी। ओके, सो लव एरिया में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप ये फील करेंगे कि रिलेशनशिप में बहुत डिस्टेंस आ गया है और आप कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस की उम्मीद रखेंगे कि अगर कुछ कोई सेकंड आप फिर से अटेम्प्ट करना चाहेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस, एक फेयर चांस दें। तो अभी तो फ़िलहाल इन द मंथ ऑफ सितंबर काफ़ी डिस्टेंस दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो या जज कर रहे हो, तो वो मत करो। सो इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू डू दैट। हालांकि काफ़ी पैशन है आप दोनों के बीच में, काफ़ी रोमांस है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, आपके पार्टनर आपके लिए क्लैरिटी लेके आएँ, तो विक्ट्री भी नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं काफ़ी ऑन एंड ऑफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन तो ऐसे होंगे जब बहुत अच्छा महसूस करोगे आप दोनों, और आप दोनों के बीच में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट होंगे। और कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आप हाईली इग्नोर्ड फील करोगे, अबैंडन्ड फील करोगे, अनलव्ड फील करोगे। मन करेगा कि ब्रेकअप कर दिया जाए और इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है टू सेलिब्रेट। तो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं आप इन द मंथ ऑफ सितंबर इन योर लव एरिया। बिकॉज मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करेंगे आपके लिए, जहाँ पे वो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, पर बहुत सारे उनको डाउट्स हैं आपको लेके। इसी वजह से वो अपने इमोशंस को आपके लिए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आपसे मिलने आते हैं और आपको एक अच्छी बॉन्डिंग का एहसास दिलाते हैं। बट फिर सडनली कहीं ना कहीं वो गायब हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यू जस्ट कीप वंडरिंग कि व्हाट्स हैपनिंग, या आपको कब स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी इस रिलेशनशिप में। चलिए अब आपके लिए हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस क्या होंगे इस मंथ के लिए, इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, सो आपके लिए जो लव मैसेजेस हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी मोमेंट्स आप क्रिएट कर पाएँ इन द मंथ ऑफ सितंबर, आप उनको सेलिब्रेट कीजिए। डोंट थिंक टू मच अबाउट व्हाट इज़ नॉट राइट इन योर रिलेशनशिप। इमोशनल बैगेजेस को आपको छोड़ने की एडवाइस दी जा रही है। स्पार्क क्रिएट करने की एडवाइस दी जा रही है। सरप्राइज़ ईच अदर, सरप्राइज़ करिए अपने पार्टनर को। सरप्राइज़ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं इनफैक्ट आप अपने पार्टनर से, बिकॉज दिस इज़ इंडिकेटिंग अ सेकेंड चांस इन योर। तो अगर आप नो कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो सितंबर मंथ काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, जो कि एक सिचुएशन को इग्नाइट ज़रूर करेगा। इफ़ नॉट फुलफिलमेंट, बट यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट सम न्यू बिगिनिंग, you can still expect reunion with your past person। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि वॉट एवर मोमेंट्स यू आर गोइंग टू गेट, जस्ट सेलिब्रेट दोज एंड डू नॉट थिंक अबाउट द रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ और रॉन्ग थिंग्स इन योर सिचुएशन। क्योंकि इवेंचुअली धीरे धीरे ऐसा दिख रहा है कि यू गाइज विल बी टुगेदर एंड यू विल बी एन्जॉइंग योर लाइफ टुगेदर, यू विल बी इन अ स्टेबल कनेक्शन। बट इन द मंथ ऑफ सितंबर कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ रहेगा, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ ज़रूर रहेगा, जो आपको कभी कभी मायूस भी कर देगा। पर सजेशन यही है कि अपने पास्ट बैगेजेस या इमोशनल बैगेजेस को साइड पे रख करके एंजॉय करिए और जस्ट ब्रिंग बैक द स्पार्क इन ईच अदर्स लाइफ। जो स्पार्क आपके रिलेशनशिप से मिसिंग है, उस स्पार्क के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ एंजल्स सजेस्टिंग यू फॉर दिस मंथ इन योर लव एरिया। ओके, सो द एंजल्स गाइडेंस इज दैट द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको यही सजेशन दिया जा रहा है कि आपकी इवेंचुअली सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी, देर सवेर।
टाइमलाइन अभी नहीं पता चल रही है कि क्योंकि सितंबर में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी मैं टाइमलाइन नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव पक्का होगी, बिकॉज आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी इंक्लाइंड भी हैं, काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा हुआ है दैट दे आर गोइंग टू एंड विद यू ओनली। इनफैक्ट अभी कुछ ऐसी सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही हैं जहाँ पे वो बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, मे बी दे आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट यू नो टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स यू, पर मन में कहीं उनके ये ज़रूर है कि मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ ही फ्यूचर देखना है। तो इस वजह से अभी जो आपके लिए गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो यही है दैट यू हैव टू रीइग्नाइट दैट पैशन बिटवीन द टू ऑफ यू विच कैन ब्रिंग दैट टुगेदरनेस इन द बोथ बिटवीन द बोथ ऑफ यू। चलिए एक देख लेते हैं कि आपके लिए लव मैसेज क्या है फ्रॉम योर पार्टनर थ्रू यूनिवर्स। ट्रस्ट, तो वही जो आपकी पूरी रीडिंग में आया है। So I'm very happy that the reading is completely in sync, and it still says that the situation will improve and you need to trust the whole situation. So it says that transformation occurs through acceptance. तो आप accept कर लीजिए that something big is coming your way in your love relationship area. Once you accept the current situation, it will automatically transform. कोई बात नहीं, जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए, जो चीज़ें आपके तरफ आ रही हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए, और जो चीज़ें इम्प्रूव होनी हैं वो तो होके ही रहेंगी। तो यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस इज़ मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस ओनली। दैट्स ऑल फॉर Capricorn.